और दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा दिखाऊं। कैसा इंसाफ है कन्नौज में, दुनिया का इंसाफ करते हैं। और मेरे जीते जी मंजू राज करेगी, ये कभी नहीं हो सकता। ना मैं राज करूंगी तो सिर्फ मैं करूंगी। अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं इस राज को सत्यानाश कर दूंगी, ये मेरा वादा है। और क्या सोचते हो मेरे जीते जी हरामजादी मंजू इस कन्नौज रियासत में मालकन होगी? ये कभी नहीं होगा। और चलती हूँ, मेरे इसी कन्नौज में एक पहाड़ी पड़ती है, शैतान सिंह से मिलकर इस काली पहाड़ी में खुद जा करके इस राज का सत्यानाश करवाऊंगी। और उससे मिल करके हरामजादी तुझे ऐसे जगह मारूंगी कि जहां पानी नहीं मिलेगा। देखते रहना कन्नौज वालों, अब मेरे दिमाग का खेल। जमाना खास देखेगा, जमाना खास देखेगा हमारी अक्ल की ताकत। मिटाना इंसा को बनाऊंगी बस सही। क्या बताऊं, सुबह से शाम होने वाली है और अभी तक हमारा बेटा बलवंत शिकार खेल कर वापस नहीं आया। इंतजार क्या बताऊं, आज 3 दिन हो गए मेरा बेटा बलवंत सिंह मालूम नहीं कहाँ चला गया है। मेरा उसके बगैर दिल नहीं लगता है, मालूम नहीं कहाँ गया, कहाँ खो गया। मैं चलती हूँ, इस बात को महाराज से पूछती हूँ। खुश रहो। ये बताओ मेरा बेटा बलवंत सिंह कहाँ गया? प्रिय बेटा बलवंत सिंह शिकार खेलने गया था और अभी तक वापस नहीं आया। उसी की याद में तो हम भी अरे नहीं नानी अब तक आया।
घबराओ नहीं। चाल की कि दिल में धीरा कराना परेशान हो। कुछ भरोसा करो अपने भगवान पे और सबकी राह कोई करता है परमात्मा। सबकी रखवाली करता है परमात्मा। देर है उसके कर्म अंधेर है सबकी रखवाली। ये घबराओ नहीं, हमने चारों तरफ सिपाही भेज दिया है बलवंत की खोज में, और आज हम खुद जाएंगे और बलवंत का पता जरूर लगा कर आएंगे। परेशान हो आप रहिए, मैं जाता हूँ, चलता हूँ। नहीं आ आ आ नहीं भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मुझे ऐसा रोक दे दिया, मैं कुछ कर नहीं पाता, कहीं रह नहीं पाता, लोग मुझे रुकने नहीं देते। नहीं भगवान, ऐसा जीवन जीने से तू मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? और बिताऊं किस तरह से जिंदगी, तू ही बता पानी नहीं देता। मैं जिसके दरवाजे जाता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे रुकने नहीं देते। कहाँ ये जीवन कटेगा? पल ही पल में क्या हो जाए और पता नहीं तकदीर का, विधिना की गति चले न टाले।
के मारी मेरी दम निकलने वाली है। कौन देगा मुझे खाने के लिए? कौन देगा? आज काफी अरसे बाद आज हमने सरदारी का पदभार संभाला है। हो सरदार जी, आओ चलते हैं अपनी गुफा की तरफ। चलिए सरदार जी, चलिए। और बुलबुल बहारे गुल में चहकती जरूर है। बुलबुल बहार गुल में और चहकती जरूर है जी, चहकती जरूर है। और शाखे चमन हवा में लचकती जरूर है। जरूर है। अरे सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में। लोगों के छक्के छूटे डाकू शैतान सिंह के नाम से। जय भवानी की। अरे करकसा जल्लाद बच्चों को जो बचपन में खिलाता है और हरी खेती को घरौंधे खेलते बच्चों को मैं अरे गोदी में लेता हूँ और नपाई भार सुब रेखा तो टांगे। साथियों, मेरे यार भगवान सिंह, अभी हमारे मुखबिर ने एक हमें सूचना पहुंचाया है। सरदार जी, वो कौन सी सूचना है? उसमें मुखबिर ने क्या बताया है? खुशी की खबर सुनोगे या दुख भरी कहानी सुनोगे? सरदार जी, अरे हमें दुख भरी से क्या लेना देना है? ये तो आप जानते हैं कि कई एक दिन गुजर गए हैं, यहाँ जेब में खर्च के लिए एक भी पैसा नहीं है। ठीक कहते हो भगवान सिंह। हमें उस खुशी को चाहिए जिससे हमारे जेब में दौलत हो। हमारे पास असलहे और गोला बारूद भी कम पड़ रहे हैं साथियों। फिर वो तो देखा जाएगा सरदार जी। दिन का दिन सरकारें बनती हैं और बिगड़ती है, लेकिन हम लोग बिगड़ने वाले नहीं हैं सरदार जी। मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूं भगवान सिंह। सरदार जी, ये तो आपको मालूम है कि जब तक हमारे हाथ में हमारी जय मां काली है तब तक शाबाश भगवान सिंह। अभी हमारे मुखबिर ने हमें सूचना पहुंचाया है कि इस कन्नौज रियासत में एक बनिया रहता है। ये बनिया साला अभी तक छिपा हुआ था और जिसका नाम है लखपति सेठ। वो इसी नाम से जाना जाता है इलाके में। सरदार जी, आज तक ये आपके निगाहों से और हमारे निगाहों से छिपा था, लेकिन आज पता चला है कि इसी शहर में, इसी नगर में लखपति सेठ और वो हमारे चंगुल से अभी तक बचा था। हाँ मेरे यार, इसलिए हमने फैसला किया है आज रात सेठ लखपति के हाथ डकैती डालने का। क्यों नहीं, बिल्कुल
और मेरे यार, दौलत होने के बावजूद गरीबों की बहन बेटियों के साथ अयासबाजी भी करता है वो। ये दौलत के प्रति एक गरीबों की बहन बेटियों के साथ अयास बाजी। हाँ मेरे यार, साला 2-4 साल में अक्सर बीबियां ही बदलता रहता है। ये लखपति सेठ साल 2 साल में अक्सर बीबियां बदलता है। हाँ साथियों, और वो बीबी करने वाले उसकी दौलत को देख करके अपनी बहन बेटियों को उसके यहाँ पे आते हैं। यही बात है भगवान सिंह। तो हमें क्यों ना आज ही और इसी वक्त चल करके उस लखपति सेठ के यहाँ हम देखेंगे उसकी साले की दौलत कितनी दौलत है। और साथ में एक खबर और भी है भगवान सिंह। वो क्या है सरदार जी? हमारे इस कन्नौज रियासत में अभी नया एक इंस्पेक्टर आया है, विक्रम सिंह, जो कन्नौजिया ठाकुर है। विक्रम सिंह उर्फ कन्नौजिया ठाकुर, नया इंस्पेक्टर, जो कन्नौजिया के नाम से ज्यादा विख्यात है इलाके में। तो और उसने हमें और हमारे गिरोह का खात्मा करने की कसम खा रखा है। वो कन्नौजिया सरदार जी, जहां पर आपका साया होगा हमारा बांका बाल करने वाला कन्नौजिया नहीं, जितने भी कन्नौजिया यहाँ पर आएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है भगवान सिंह, इस इलाके में कितने इंस्पेक्टर आए और गए, अब तक शैतान सिंह का बाल भी बांका नहीं हो सका है। हम चैलेंज के साथ और सेठ लखपति के हाथ डकैती डालेंगे, और अगर इंस्पेक्टर में दम है तो रोक करके दिखाए हमें। और हमारा सामना करे। जय भवानी की, जय भवानी की। Ladies and gentlemen, welcome to my Thana. I am police government service. This is my duty. Understand? Okay, all right, my public. समझे नहीं समझे, इसीलिए कहता हूँ पढ़ लिख लो। पढ़ लिख लोगे तो मेरी तरह पुलिस अफसर बन जाओगे। मैं तुमको हिंदी में बताता, आई एम पुलिस, दिस इज माई ड्यूटी। अंडरस्टैंड? ओके, ऑल राइट। ये जो इलाका है हुसैनगंज थाने में मेरी नई नई पोस्टिंग होके आई है। मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा नाम शुक्ला जी है। न मैं घूस खाऊं न मूस खाऊं, पंडित आदमी गोश्त खाता हूँ। आपके इलाके में आया हूँ। मेरे इलाके में कोई भी आदमी दारू नहीं बना सकता। हाँ, दारू पी सकता है लेकिन बना नहीं सकता। अगर पीते पा गया तो उसका सीधा चालान कर देता हूँ। जो भी दारू पीना हो मुझसे पूछ के पीना। अगर दारू बनाना है तो पहले मुझको पौवा भर मंगाना है। पेवर माचिस जलाओ, भाग से पकड़ ले। हाँ, मेरे इस थाने में मेरे सीनियर ऑफिसर, दिस इज माय सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर कन्नौजिया, बहुत खतरनाक साहब हैं। समझ लो, वहां पर न रंगबाजी, न गुंडेबाजी, न जुआबाजी, न ताशबाजी, कुछ नहीं कोई कर सकता। चलता हूँ, साहब से मिलता हूँ और ये खबर देता हूँ कि साहब अभी हमारे मुखबिर ने बताया है जो चंबल का लुटेरा डाकू शैतान सिंह, उसको पकड़ने के लिए सरकार ने 50,000 इनाम रखा है। साहब को बताता हूँ और अपनी बटालियन लेकर के उस पर अटैक करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वेलकम टू माय थाना सर। आइए, पधारिए, ये कुर्सी में बैठिए सर। वेलकम टू माय चेयर, सिट डाउन प्लीज सर। पहले ये बताइए आपकी ड्यूटी किधर थी, कहाँ गए थे? हल्का गश्त लगाने। सर, हल्का नंबर 4 से आ रहा हूँ सर। हल्का नंबर 4 से आ रहा है। यस सर।
तो क्या क्या समाचार है तुम्हारे हल्के का? हल्का नंबर 4 रहीमापुर में आता है सर। किसी तरीके की कोई कमी तो नहीं है? आधा धुंध कच्ची दारू पासी बना रहे हैं। तुमने पकड़ा नहीं? अयोध्या प्रसाद जो चौकीदार हैं, अच्छा अच्छा, उन्होंने खबर दिया है चौफेरवा में भी कच्ची दारू बनने लगी सर। इधर हैबतपुर लीजिए, मानसीन का पुरवा लीजिए, ये सब दारू वाले हैं। आप में लोथ बनाते हैं सर। पकड़ा नहीं तुमने? अरे इनकी माँ का प्याज मारू साले मिलते ही नहीं है सर। कैसे नहीं मिलते हैं? हाँ, रहीमापुर में विश्वनाथ पासी है ना हाँ। सर। आज मैं देखा, अच्छा बाजार से आ रहा था, अच्छा, पीछे झल्ली बांधे था। झल्ली? यस सर। वो किस चीज की? अरे सब्जी की झल्ली अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मैंने कहा देखा इसमें क्या है, सुकुर फुकुर करने लगा। हाँ, डरता अब आज तो जानते सर, आई एम शुक्ला, दिस इज माई ड्यूटी, आई एम पुलिस गवर्नमेंट सर्विस। क्यों नहीं, आपको डरेगी क्यों नहीं? यस फिर सर। क्या बात? मैंने कहा दिखा सर, 1.5 बोतल कच्ची दारू लिए थे सर। क्या यस सर। बना रहा था कि ले रखा था? अरे सर लेके बेचने जा रहा था बाजार में? यस सर। मुझको शक हो गया, मैंने कहा दिखा, बोले साहब शराब नहीं है। मैंने कहा मैं चेक करूंगा। मैं सर अद्धी भर चेक कर गया, और मैं वही चेक हो गया, साला निकल गया। छकड़ा जी, तुम जहाँ जाते हो इसी तरीके खाने पीने का काम करते हो। कहीं मुर्गा खाते हो, कहीं मीट खाते हो, कहीं अंडा खाते हो, कहीं कुछ खाते हो। यस किसी सर। की दारू पीते हो, यस नशे सर। में हो गए और वो चले गए। यस चले गए सर। खाली। यस सर। क्या यस सर की बजाय रखा रखा? आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। तुम इसी तरीके का काम करते हो सर। इसीलिए तो थाने में तुम रुक नहीं पाते हो, ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हो। आप तो सर जानते हैं मैं 3 दिन में 56 थाना देखो, तुमने कुछ सुना है? जिस थाने में जाता हूँ 3 घंटे से ज्यादा नहीं रुकता हूँ। पेपर में पढ़ा है कुछ? हाँ, पेपर में चुनाव में ड्यूटी लगने वाली है सर। ओहो, चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले एक काम देखो कि गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए इनाम रखा है। ओ वो डाकू शैतान सिंह। अरे इसकी माँ का बदमाश मारू, मेरे सामने आता नहीं है। तुम्हारे सामने? जिस दिन मेरे सामने आ जाएगा ना सर, आप देखना। अच्छा, साले की सिट्टी पिट्टी के ओ दौड़ा के काउंटर करूंगा, दौड़ा के सर। शाबाश शुक्ला, शाबाश। यस सर। तुम्हारी तारीफ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरी बच नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे बोलो। ऐसा है भी, चलो आज किधर चलेंगे? सर अभी अभी खबर मिली है 50,000 का इनामी बदमाश डाकू शैतान सिंह और उसका पूरा गिरोह, ये अपना गिरोह फायरिंग हुई है। फायरिंग हो रही है? कयासपुर की तरफ से फायरिंग हो रही है। मुझे लगता है इसी तरफ से ये लोग आ रहे हैं। मैं क्या लागत आहिरन के यहाँ डकैती तो नहीं पड़ने लगी? अरे चलो, फौज लगा लो, अपने पूरे सिपाही ले लो, ठीक है सर। जीप ले लो और लग जाओ लाइन से, घेर लो चारों तरफ से। आइए सर, आइए इधर से चलते, आइए। आज साला शैतान सिंह जो बच के नहीं जा सकता, अपनी पूरी बटालियन लेकर के मैं तेरा पीछा करने आ रहा हूँ साले। हेलो 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 हम क्या बताएं, शायद लोग आप लोग हमें नहीं जानते होंगे। हम क्या बताएं बहनी दीदी, आप मुझे देख रहे हो ना, मेरी उम्र अभी 16 वर्ष की है और मेरे बाप महतारी ने दौलत की चक्कर में एक बुड्ढे के साथ मेरी शादी कर दिए। मैं क्या करूं, मेरी जवानी मेरे बस में नहीं है। वो नाच कटा, जब वो देखो, जब वो दौलत के पीछे, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, हमेशा दौलत के पीछे रहता है। वो मेरा कभी ख्याल नहीं करता है, ना जाने वो कहाँ चला गया। जब से मुझको लाया है, मुझे यही छोड़ दिया और वो दौलत के पीछे भाग रहा है। मैं क्या करूं, मेरी जवानी तो मेरे बस में नहीं है। अरे मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया।